नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीमा हैदर पर सबसे बड़ा खुलासा के न्यूज इंडिया पर आप देख सकते हैं। सीमा हैदर पर सबसे बड़ा खुलासा, यूपी एटीएस की बुलंदशहर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला पकड़ा गया है। आपको बता दें, जन सेवा केंद्र चालक पुष्पेंद्र मीणा गिरफ्तार हुआ है, जिसने सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाया था। अहमदगढ़ जनसेवा केंद्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अहमदगढ़ के कनेरी गांव में यह गिरफ्तारी हुई है। सीमा हैदर के मामले में एक्शन में यूपी एटीएस। तो सीमा हैदर के मामले में एक्शन में यूपी एटीएस। इस वक्त का बड़ा खुलासा सामने आया है। जनसेवा केंद्र संचालक पुष्पेंद्र मीणा गिरफ्तार किया गया है। के न्यूज इंडिया पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी सीमा हैदर। सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने मुलाकात की और लगातार उससे पूछताछ जिस तरीके से हो रही थी। उत्तर प्रदेश की अब तक की इस मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा हैदर पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक जांच एजेंसियों के लिए मुसीबत बनी है। जिस तरीके से मुसीबत बनी हुई है सीमा हैदर, ऐसे में सीमा का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला पकड़ा गया है। लगातार यूपी एटीएस की निगरानी में सीमा हैदर जिस तरीके से चल रही थी, लगातार यूपी एटीएस इस अहम मसले का खुलासा करने में लगी हुई थी। इस बीच यूपी एटीएस को बड़ा सुराख हाथ में लगा है। आपको बता दें, सीमा हैदर के मामले में लगातार एक्शन में दिख रही यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है। सीमा हैदर के मामले में लगातार यूपी एटीएस जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही थी, ऐसे में जनसेवा संचालक पुष्पेंद्र मीणा अरेस्ट हुआ है, जिसने सीमा हैदर का आधार कार्ड बनाया था। नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी सीमा हैदर। तमाम एजेंसियों की निगरानी में सीमा हैदर जिस तरीके से थी, तो उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी खबर के न्यूज इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। सीमा हैदर पर सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। यूपी एटीएस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस की बुलंदशहर यूनिट ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला पकड़ा गया है। पुष्पेंद्र मीणा नाम का यह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। जनसेवा केंद्र संचालक था अहमदगढ़ थाना और जनसेवा केंद्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो अहमदगढ़ के कनेरी गांव में है ये जनसेवा केंद्र, जहां से पुष्पेंद्र मीणा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। यही वो व्यक्ति है जिसने सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाया था। तो सीमा हैदर के मामले में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक अहम सुराग सीमा हैदर के बारे में यूपी एटीएस को मिला है। उस व्यक्ति तक पहुंचा है यूपी एटीएस जिसने सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाया था। तो जिस तरीके से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर भारत में प्रवेश करती है, कई दिनों तक सामान्य इंसान की तरह वह, सामान्य लोगों भारतीय की तरह वह यूपी के नोएडा में रहती है। कानों कान किसी भी सुरक्षा एजेंसी को खबर नहीं होती है। इस बीच जब सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी होती है, तो आनन फानन में सीमा हैदर की गिरफ्तारी होती है और उससे पूछताछ होती है। कई चरणों की पूछताछ में अभी तक वो सुराग हाथ में नहीं लगे, जिससे ये साबित हो सके कि सीमा हैदर अवैध तरीके से यहाँ आई है या सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंट है या किसी तरीके की कोई बड़ा सुराग एजेंसियों को हाथ में नहीं लग रहा था। ऐसे में ये बड़ी यूपी एटीएस को बड़ा ये सुराग हाथ में लगा है। तो बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस की, उस शख्स को गिरफ्तार किया, पुष्पेंद्र मीणा नाम के शख्स को, जिसने सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाया था। अनिल मीणा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल, इस अहम खबर में क्या अपडेट है
यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाया था। कि बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के अहमदगढ़ से जो जनसेवा केंद्र चलाता था पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा, दोनों भाइयों को यूपी एटीएस उठाकर गिरफ्तार करके के साथ ले गई है। अगर वहीं की बात की जाए तो गंगाबाद का रहने वाला जो उसका मामा है विनय कुमार, वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। वो पुलिस को चकमा देकर यहाँ से फरार हो चुका है और हाथ यूपी एटीएस के हाथ नहीं आया, लेकिन यूपी एटीएस ने जो जनसेवा केंद्र संचालक है दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। पवन मीणा और पुष्पेंद्र मीणा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जो बताया जा रहा है कि जो पुष्पेंद्र मीणा और जो सचिन मीणा थे, जो पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा जो दोनों भाई हैं, वो सचिन मीणा के बताया काफी क्लोज भी थे और उन्होंने जो यहाँ के सचिन मीणा के जो आधार कार्ड थे उनके साथ छेड़छाड़ करके खुद अपने हाथों से एडिटिंग करके उनके आधार कार्डों में, सीमा हैदर के आधार कार्डों में उन्होंने छेड़छाड़ की थी और उसको लेकर यूपीएस को काफी अहम सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी और उन्होंने अभी देर शाम उन दोनों ही भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और अपने गिरफ्तार करने के साथ अपने साथ लेके गई है। अब देखना ये होगा इनके द्वारा जो यूपी एटीएस जो पूछताछ करेगी, पूछताछ में क्या खुलासा होता है ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन अगर जिस तरह से एक मामला बड़ा संज्ञान सामने आया है कि जिस तरह से सीमा हैदर के ऊपर जो अभी तक जांच प्रक्रिया लगातार काफी लंबे समय से चली है, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है और लगातार नए नए सुराग उसमें सामने आ रहे हैं, नए नए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो बताया जा रहा है कि हालांकि जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर एक और आ रही है कि सीमा हैदर कुछ समय पहले गंगाबाद गांव में अपने जो सचिन मीणा के साथ अपने मामा के यहाँ आई थी। अब उसके बाद में भी हालांकि जो बुलंदशहर के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने भी इस मामले में कहना अभी कोई उचित नहीं समझा, ना तो बयानबाजी की है। उनका सिर्फ यही कहना है कि हाँ यूपी एटीएस ने यहाँ से पवन मीणा और पुष्पेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जो सचिन मीणा का जो मामा था विनय कुमार, उसके घर भी यूपी दबिश दी है, लेकिन वो यूपी एटीएस को चकमा देकर कहीं फरार हो गया है। अब देखना यह होगा कि उसके मामा की कब गिरफ्तारी यूपी एटीएस के द्वारा की जाती है और किस तरह गिरफ्तारी हो जाएगी और क्या दस्तावेजों में किस तरह की जो छेड़छाड़ की गई थी, ये तमाम सबूत किस तरह से यूपी एटीएस जुटा पाती है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है जी। हाँ अनिल मीणा, इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। जिस तरीके से पुष्पेंद्र मीणा नाम का इस शख्स गिरफ्तार हुआ है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा लूज पोल है कि कोई भी विदेशी नागरिक सुरक्षा में सेंध लगाकर देश में एंट्री करता है और ऐसे में ऐसे लोग जो देश के अंदर बैठे हैं, जो कुछ धन के लालच में फर्जी आधार कार्ड, फर्जी दस्तावेज बना देते हैं जिससे उनकी पहचान होने में मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई पुलिस करेगी जिससे इनके लिए एक नज़ीर पेश हो और अवैध लोगों के कागजात जो ऐसे लोग बनाकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने में सहयोग करते हैं, तो उनके लिए ये कितना बड़ा संदेश हो, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामला बड़े जो राष्ट्रीय लेवल का मामला है और जिसमें सीमा हैदर के ऊपर लगातार ये तमाम एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं कि शायद ये आईएसआई की एजेंट तो नहीं है, किस तरह की आगे का बिना वीजा के यहाँ आएगा, इंडिया में कैसे आई है, तमाम उसके पास कई जो वीजा भी बरामद हुए, कई आधार कार्ड और कई मोबाइल तक उसके पास बरामद हुए। और लेकिन सबसे बड़ा जो अहम जो यूपी को जो सुराग मिला है वो अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में गंगाबाद जो गाँव है और वहाँ का एक गंगाबाद कॉलोनी का जो एक जन सेवा केंद्र संचालक है पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा, ये दोनों भाई जन सेवा केंद्र चलाते थे और जन सेवा केंद्र पे ही जो सचिन मीणा के काफी क्लोज फ्रेंड बताए जा रहे हैं। और उन्होंने बताया जो इसका जो मामा विनय कुमार, उसके द्वारा इन जो दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई थी और आधार कार्ड को खुद एडिटिंग किया गया था। देखिए जिस तरह से सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अहम कोई ना कोई ऐसी हो सकता है, कोई बड़ा और क्लू सामने निकल के आए कि आगे का कागजों के साथ दस्तावेज किस लिए की गई थी, क्या कोई देश में कोई ऐसी कोई घटना कराने के लिए फिराक में थे लोग। तो आखिरकार अब यूपी एटीएस जो उनको लेके गई है पुष्पेंद्र मीणा पवन मीणा को, अब उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ में ही उस सुराग को सामने आएंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर ये दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई थी जी। हाँ अनिल, जिस तरीके से लगातार सीमा हैदर पर ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं, शुरुआती तौर पर देखा जा रहा था सीमा हैदर पर सामान्य एक पाकिस्तानी महिला लग रही थी, लेकिन उसके बाद यूपी एटीएस ने लगातार जिस तरीके से पूछताछ में कई अहम खुलासे सामने आए, जैसे कि सीमा का भाई आर्मी में है, उसके चाचा आर्मी में है और तमाम वो अहम दस्तावेज सामने आए, कई पासपोर्ट सीमा हैदर के पास से मिलते हैं। ऐसे में अब ये भारत में आकर नकली आधार कार्ड पर
इस तरीके से नकली आधार कार्ड बनवाना एक बड़ी घटना की तरफ संकेत नहीं देता है? यूपी एटीएस अब कैसे आगे बढ़ रही है और लगातार जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, आगे और भी अहम खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीमा हैदर का जो मामला बिल्कुल ये कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है कि जहां जब तक तो सीमा हैदर बिल्कुल मामूली सी एक नागरिक बन रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यूपी एटीएस और लगातार जो तमाम टीमों ने देश की ने लगातार उसकी छानबीन की और छानबीन करने के बाद में जिस तरह से लगातार खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी जो एक बहुत बड़ा जो यूपी एटीएस को एक इनपुट मिला है, जिसमें जो आधार कार्डों के साथ और बाकी जो फोटोओं के साथ ही दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इससे कहीं और अहम सुराग ना मिल जाए कि आखिरकार कहीं देश में कुछ अन्य किसी तरह की कोई घटना करने के लोग फिराक में तो नहीं थे, या किसी सीमा हैदर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में तो नहीं। तो इससे ये अब देखना यूपी एटीएस को ये का भी अहम जिम्मेदारी अब देखी जा रही है कि जिस तरह से यूपीएस ने जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पुष्पेंद्र मीना और पवन मीना को, तो उनसे अब ये किस तरह के सुराग उगलवाते हैं कि आखिरकार वो इन्होंने दस्तावेजों में के साथ जो छेड़छाड़ की थी, किस उद्देश्य को लेकर की थी, क्या देश में कोई बड़ी घटना कराने के फिराक में थे। आखिरकार पाकिस्तान से जिस तरह से सीमा हैदर बिना वीजा के बिना उसके आई थी, तो वो कहीं ना कहीं जब तो एक साधारण स्त्री बताई जा रही थी, लेकिन अब जब उसके लगातार यूपीएस नए नए खुलासे कर रही है, तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। और देखिए जहां वो अब सचिन जो मीना है उसका जो बताते हैं कि मामा जो अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गंगाबाद गांव में रहता है, और गांव में सचिन मीना शायद जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीमा हैदर को लेके भी उनके साथ यहाँ गांव में रहा है कुछ समय। तो उसके बाद जिस तरह से आधार कार्ड के साथ और कागजों के साथ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो एक बहुत ही बड़ा अहम खुलासा भी हो सकता है कि यूपी एटीएस अब उन लोगों से किस तरह के खुलासा कराई है। हालांकि यूपी एटीएस ने उनके जो सचिन मीना का जो मामा विनय कुमार है उसके घर पे दबिश भी दी थी, लेकिन वो पुलिस को यूपीएससी को कहीं ना कहीं चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि यूपीएससी जो अपने साथ उन 2 जनसेवा केंद्र संचालक थे, दोनों पुष्पेंद्र मीना और पवन मीना, दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके अपने साथ नोएडा ले गई। अब देखना ये होगा उनसे किस तरह की पूछताछ कीजिए, पूछताछ में क्या खुलासे अब सामने आते हैं कि आखिरकार सीमा हैदर देश में किस तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में आई थी और किस आईएसआई की एजेंट तो नहीं थी, जबकि उसके भाई एक आर्मी में, उसके चाचा भी उसके आर्मी में बताए जा रहे हैं। और लेकिन तमाम उन चीजों को छुपाकर सीमा हैदर देश में आई है, तो कहीं ना कहीं बड़े कोई ना कोई एक जासूसी के तौर पर आई थी या किस ऐसी घटना को अंजाम देने के फिराक में आई थी। तो आखिरकार अब इन दोनों भाइयों से यूपीएससी के द्वारा जो पूछताछ होगी, तब अहम खुलासे निकल के सामने आएंगे कि आखिरकार इन्होंने जो दस्तावेज थे उनमें छेड़छाड़ किस उद्देश्य से की, कि इनका कहाँ कोई एजेंडा कहीं मोटे रकम वसूलने के तो फिराक में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये देखना ये होगा कि अब किस तरह के खुलासे सामने आते हैं। अब ये तो अब देखिए आने वाला वक्त बताएगा। जी अनिल मीणा, इससे अहम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पुष्पेंद्र मीणा नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई। ऐसे ना जाने देश में कितने पुष्पेंद्र मीणा हैं जो जरा से पैसे की लालच में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। तमाम ऐसे लोग जो देश विरोधी तत्व देश में प्रवेश करते हैं, उनके जरा से पैसे के लालच में उनके फर्जी कागज बनाकर, उनके दस्तावेज बनाकर उनको देश का नागरिक बना देते हैं मिनटों में। तो ऐसे ना जाने कितने देश विरोधी तत्व देश में मौजूद हैं जो देश और प्रदेश की सुरक्षा में ऐसे लोग सेंध लगाते हैं। तो लगातार यूपी एटीएस अपने खुलासे पे खुलासे कर रहा है और सीमा हैदर पर यूपी एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।